कि आप सोचिए कि आपके जो दर्द है ना, जो यूरिक एसिड का दर्द है, आप 15 दिन इस चमत्कारिक प्रयोग को देख लीजिए, गायब। ये इतनी अच्छी औषधि है जो हमारे इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब यदि इसी गोखुरु को आप ये गिलोय के साथ मिला दीजिए, तो फिर तो सोचिए 2 दूना 5 हो जाना है, 4 नहीं, 2 दूना 5। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपने आयुर्वेद मॉडर्न भाषा में सिनर्जेटिक इफेक्ट, कि जब कोई दवा किसी दूसरी दवा के जो प्रयोग है या उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा देती है, उसको सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो आप गिलोय के साथ यदि हम गोखुरु ले लें, तो जो जिन लोगों को यूरिक एसिड का दर्द है, आप देखिए यूरिक एसिड का टेस्ट करा के देख लीजिए, 15 दिन के अंदर कम हो जाएगा। और इस प्रयोग को आप जब भी दर्द हो किसी के साथ, जब भी कब भी हो, तो आप इसको करके देखिए, बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। तो 2 औषधियाँ तो हमारे इस क्षेत्र में ऐसी पाई जाती है, गिलोय और गोखुरु, जिसका प्रयोग हमको करना ही करना है, ठीक है ना। अब मैं कुछ और बताता हूँ, जैसे क्योंकि अनुभव है, गंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, है ना। अब जैसे देखिए नीम, बहुत एक नीम का पेड़ हर घर में मिलता है, आपको फूल आ रहे हैं नीम में, सफेद रंग के फूल आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको चर्म रोग होता है, ये चर्म रोगों की बहुत अच्छी दवाई है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है। कल ही बल्कि हम गए थे, हम लोग कल यहाँ गए थे ऋषिकेश के बाद चिला, जो गंगा नहर है ना, गंगा नहर के किनारे थे, एक आदमी हमको मिला वहाँ पे। उस आदमी के हाथ में, इतने हाथ में पूरे उसके हाथ गल रखे थे, उसको सोराइसिस। बोला भाई साहब ये हमको जो है देखिए क्या हो रखा है। मैंने कहा आप बताओ। कह रहे मैं तो हर जगह दिखा दिया, मुझको सोराइसिस हो रखा है, उसको सोराइसिस की प्रॉब्लम। तो अब उसने हमसे कुछ दवाइयाँ पूछी। मैंने कहा कभी पतंजलि आए? मैंने कहा उससे बोला कि बार बोला जी पतंजलि तो आया नहीं। मैंने कहा आपके नज़दीक में इतना बड़ा पतंजलि योगपीठ है, मुझे स्वामी जी महाराज आचार्य जी इतने असाध्य रोगों का वहाँ पे इलाज कर रहे हैं, तो आप आइए। तो एक तो पहले वो वहाँ आने को तैयार हुआ, तो फिर वो बोले भाई साहब अभी मैं कुछ तो बता दीजिए, हमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने उनको कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया कि ठीक है ये जड़ी बूटियाँ हैं जो सोराइसिस में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो फिर हमने उनको सिर्फ जी कहा नीम है, बड़ी चमत्कारी औषधि है। आप देखिए ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं, जब बच्चे पैदा उनको माता निकल आती है ना, चेचक चीज हो जाता है, जो माता जो हो जाती है, तो आप देखो उन बच्चों के उनके सिराने के आसपास नीम रख देते हैं, क्योंकि नीम इन्फेक्शन को हटाने वाली, इन्फेक्शन को रोकने वाली सबसे बढ़िया औषधि है। तो ऐसे लोग जिनको चर्म रोग है, तो करना क्या, अपना नीम लिया, नीम की पत्ती ली, रात को 1 बाल्टी पानी लिया और उस पानी में अपना नीम डाल दी। सुबह जो है उसी पानी से, साबुन वाबुन नहीं लगाना है, उसी पानी से आप पूरा नहा लीजिए, सर से लेकर के पैर तक नहाइए। तो आप देखिए कि शरीर में जो बहुत सारी जो स्किन से संबंधित, जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, है ना। अश्वगंधा कितना सादा होता है। अश्वगंधा के पेड़ देखे आपने? कितने लोगों ने अश्वगंधा, अभी हम आ रहे थे रोड के किनारे, खूब हम अश्वगंधा दिख रही थी, बहुत होती है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा इतनी चमत्कारिक औषधि है, जो अश्वगंधा की जो जड़ें होती है ना, जड़ें, अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग होता है अपने आयुर्वेद में। तो इतनी प्रभावी औषधि अश्वगंधा। बहुत सारे लोग हैं खूब खाते पीते हैं, है ना, कहते हैं साहब हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा, है ना, कहते जी इसको खूब सारी टॉनिक खिला दी, ये पिला दिया, ये खिला दिया, हमारे शरीर को लग ही नहीं रहा है। तो भाई शरीर ऐसी क्या दिक्कत हो रही है शरीर में, इसका मतलब थोड़ा सा शरीर को में कुछ न कुछ समस्या है, कुछ हार्मोन्स की कमी है, इसकी वजह से हो रहा है। खाने पीने का अश्वगंधा इतनी प्रभावी औषधि है। अपने पतंजलि का अश्वगंधा का पाउडर आता है, तो रात को सोते समय आधे गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डाला, और उसको यदि आप 1 महीने तक लगातार खाते हैं, तो देखिए जो शरीर है, शरीर बहुत अच्छा बलवान हष्ट पुष्ट बनता है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे यहाँ पर औषधियाँ हैं कि इन औषधियों से हमारे जो रोग हैं, जो बहुत सी सामान्य सी बीमारियां हैं, जिनके लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, वो सब सही होते हैं। तो ये जो पुस्तिका में यहाँ पे छोड़ जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे ही पूरी गंगा नदी के आसपास जो अब देखिए वच है, ये एक वच औषधि है। गंगा नदी के किनारे वच बहुत होती है वच, है ना। तो बहुत सारे ऐसे आपने देखोगे, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा हकलाते हैं, तुतलाते हैं, है ना। और बड़ों में भी बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खूब सारे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको याद नहीं होती है। तो ये वच ली,